कहने लगे मेरे प्यारे कि अभी तक हमने तो आंगन ही नहीं बहारे, तो हमारे भगवान कहाँ से आएंगे। इसलिए कहते हैं कि अपने मन को काबू में रखना, बढ़िया एकाग्र करना, ये बड़ी ही जरूरी है। ये जो चंचल मन है उनको एकाग्र करना बहुत ही जरूरी है। इधर कहने लगे एकदाई विशालायम सत्यवार ऋषियोन्मला सत्यसगनार्थ समायाता एक बार क्या हुआ कि इधर चारों भाई बड़े सत्संग कर रहे होते हैं। सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये जो चारों भाई हैं बड़े सत्संग कर रहे होते हैं। और जब सत्संग कर रहे थे मेरे प्यारे, उसी समय वहां से नारद जी जाने लगे। ये जो चारों भ्राता है वे बढ़िया बद्रिका धाम में सत्संग कर रहे थे। और जैसे सत्संग कर रहे थे तो वहीं से ही नारद जी निकल पड़े। एकदाही विशालायं चत्वारः ऋषियोन्मला, वहीं से नारद जी निकल पड़े। और जैसे ही नारद जी निकले तो आज नारद जी को देख करके यह जो चारों ऋषिवर है, यह ऋषिवर कहने लगे कि हे नारद जी, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या चिंता है जो आज आपके मन में बड़े ही शांत दिखाई दे रहे हैं। हे नारद जी, ऐसी क्या बात है कि पहले जो तेज रहा करते थे आपके मन में, आपके मुख में जो तेज रहा करते थे, जो तेज दिखाई दिया करते थे, वे तेज आज दिखाई नहीं दे रहे, ऐसी क्या बात है। चारों ऋषिवर नारद जी से पूछने लगे। और जैसे ही नारद जी से पूछे तो नारद जी कहने लगे कि हे ऋषिवर, हम आपको क्या बताएं, हे सनत कुमारों, हम आपको इसके बारे में क्या बताएं जो आज हमने दृश्य देखे हैं ना, इस दृश्य को अगर आप भी देखे रहते तो आपके भी होश जो है उड़ जाता। हम आपको इसके बारे में क्या बताएं। सनत कुमार कहने लगे कि हे नारद जी, आप हमें जरूर बताइए, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या चिंता है जो आपको आज शांत कर रही है, आप हमें बतलाइए जरूर। जैसे बतलाने की बात कही तो फिर नारद जी कहने लगे कि हे सनत कुमारों, हम आपको बतला रहे हैं, क्या हम ऐसे अटपटे दृश्य देखे हैं ना, जिस दृश्य को देख करके ये जो हमारे चंचल मन है वे शांत हो गए हैं। ये जो चंचल मन है वे बड़े ही शांत को हो गए हैं। और जब शांत को हुए तो कहते हैं ना मेरे प्यारे, ये जो व्यक्ति रहते हैं वे अगर निरंतर बढ़िया सुंदर बातें करते रहते हैं, जो चंचल प्रवृत्ति के लोग रहते हैं वे बिना बात के नहीं रह सकते। लेकिन जब वे अचानक से शांत हो जाते हैं तो पूरे मोहल्ले भी शांत हो जाते हैं, घर भी शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक चंचल व्यक्ति घर में रहते हैं तो कितने बड़े दुख भी क्यों न आए, वे व्यक्ति उस दुख को भी हटा देते हैं। लेकिन आज ये जो नारद जी है बड़ी ही चंचल प्रवृत्ति के हैं, लेकिन चंचल प्रवृत्ति को देख करके आज ऐसे एकाग्र हो गए हैं नारद जी कि ऐसे दृश्य को देखने, अटपटे दृश्य को, कि आज नारद जी के जो मन है वे एकाग्र हो गए। और एकाग्र करके नारद जी आज अपने चेहरे को लटका करके जाने लगे। उसी समय में सनत कुमार कहने लगे कि हे नारद जी, ऐसी क्या बात है, आप बड़े ही शांत दिखाई दे रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई। नारद जी कहने लगे कि हे सनत कुमारों, हम आपको क्या बताएं, आज हम ऐसे अटपटे दृश्य को देख रहे हैं ना
कि आज ये जो हमारे मन है वे बड़े ही एकाग्र हो गए हैं। कहने लगे कि आज मैं भ्रमण करते हुए न जाने कितनी जगह पे नहीं गया, कि आज मैं शांति ढूंढते ढूंढते चारों तरफ भ्रमण करने लगा। कि लोग कहते हैं, ये जो संत महात्मा है सभी कहते हैं कि शांत कहीं ना कहीं प्राप्त होते हैं, एकाग्र रहो तो शांति मिलती है। तो मैं भी शांति ढूंढते हुए जो मेरे चंचल मन है उनको शांत दिलवाने के लिए संतों के चरणों में गया। देखो मेरे प्यारे, ये जो नारद जी है वे बड़े ही भ्रमण करते करते न जाने कितने जगहों पे गए, न जाने कितने जगह पे जाकर के विचार को कर रहे हैं। नारद जी शांति ढूंढते ढूंढते, क्योंकि कहे हैं मेरे प्यारे कि ये तो कलयुग है मेरे प्यारे, कलयुग में कहीं पे भी शांति आपको नहीं मिलेगी। ये तो कलयुग है जहाँ कलेशों का वास है, यहाँ शांति आपको नहीं मिल सकती। लोग कितना प्रयास क्यों ना करे, लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं मिलेगी। शांति कब मिलेगी? जब वे भगवान के स्वरूपों को अपने हृदय में धारण कर ले, भगवान का स्मरण करना वे शुरू कर दे, उन्हीं व्यक्ति को शांति मिलती है, बाकी किसी और को शांति नहीं मिलती। और किसी और को शांति नहीं मिलती। प्रेम से बोलो, तनिक जोर से बोलो ना जी, अभी तो बोलना है मेरे प्यारे। अभी इधर से आप लोगों को बोलते हुए जाना है। और क्यों राधे राधे बुलवाते हैं इसका कारण भी आप लोगों को बताएंगे। क्यों आप लोगों को राधे राधे बुलवाते हैं इसका कारण भी आप लोगों को बुलाएंगे। ठीक है, सबको बताते हुए चलेंगे इसका कारण क्या है, राधे राधे बोलने का कारण क्या है। हर 15 मिनट 10 मिनट में आप राधे राधे क्यों बोल रहे हैं इसके बारे में आप लोगों को जरूर बताएंगे, इसलिए जोर से बोलो। कहने लगे कि ये जो नारद जी वे बढ़िया सुंदर भक्ति को कर रहे हैं, और जब आज भक्ति करते करते इसके जो मन है, नारद जी के जो मन है वे शांति ढूंढने लगे कि मैं कहीं पे जाकर के शांति को प्राप्त कर लूं। तो नारद जी जो है शांति ढूंढते ढूंढते संतों के चरणों में चले गए। विचार करने लगे कि ये जो संत हैं ये तो बड़े ही तपस्वी होते हैं, ये तो बड़ी सुंदर भगवान का स्मरण करते हैं। तो चलो मैं जाकर के संत के चरणों में जाकर के वंदन करूं, बड़ी सुंदर संत के चरणों में जाकर के स्मरण करूं। आज दौड़ते हुए नारद जी संत के चरणों में चले गए, और जब संत के चरणों में गए तो वहां जाकर के देखने लगे संत खला पाखंडित, ये जो संत है वे भी अब पाप कर रहे हैं। दौड़ते हुए संत को चरणों में चले गए, और जब संत के चरणों में गए तो आज नारद जी को संत के चरणों में भी शांति नहीं मिली मेरे प्यारे। क्योंकि ऐसे हो गए ना कि आज बहुत से संत ऐसे पाप करने लग गए हैं जिसके कारण जो सच्चे संत हैं उन लोगों को भी नाना प्रकार की बातें सुनना पड़ रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना कि एक के साथ में सबको घसीटा जाता है। तो यह जो संत के चरणों में नारद जी गए तो आज उनके चरणों में जाकर के भी नारद जी को शांति नहीं मिली। क्यों शांति नहीं मिली? क्योंकि ये जो संत है वे भी पाखंडित में, ये भी पाप कर रहे हैं, इसलिए उनके चरणों में इनको शांति नहीं मिली। और जब शांति नहीं मिले प्यारे तो नारद जी दौड़ते दौड़ते विचार करने लगे कि मैं जो सुना कि जो वृंदावन है, वृंदावन को चला जाए, वृंदावन में तो मेरे भगवान बढ़िया सुंदर लीला किए हैं, वहां जाकर के देखूंगा, भगवान के रूपों का स्मरण करूंगा तो बढ़िया सुंदर वहां भी मुझे शांति मिल जाएगी।
नारद जी दौड़ते दौड़ते वृंदावन को चले गए। अरे जब नारद जी दौड़ते ही वृंदावन को गए तो आज वृंदावन में जाकर के जैसे ही देखे तो आज उनको बड़े ही अटपटे से दृश्य दिखाई दिए। एक युवती है, वे जो युवती अपने गोद में दो वृद्ध बालक को लिए हुए रोदन कर रही होती, वे जो युवती है वे अपने गोद में तो बालक को बैठा करके खूब रुदन कर रही होती। और जब वह जो युवती है रुदन कर रहे होते हैं मेरे प्यारे, उसी समय नारद जी वहीं से गुजर रहे होते हैं, वहीं से नारद जी गुजर रहे थे। और जैसे ही नारद जी वहां से गुजरने लगे, आगे निकलने लगे, उतने ही समय ये जो युवती है वे आवाज देने लगी। किसको आवाज दे रहे हैं? नारद जी को। अरे जब नारद जी को आवाज दिए तो कहने लगे, भो भो साधु क्षणमतिश्च मन्मजतामा विनाशाय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा यह युवती नारद जी को आवाज देने लगी। और जब नारद जी को आवाज दिए तो नारद जी को कहने लगे, भो भो साधु क्षणमतिश्च, के हे महात्मा रुकिए, ठहरे। और जैसे ही आवाज दिए तो आज नारद जी युवती की आवाज को सुनकर के रुक गए। अरे जैसे ही नारद जी रुके तो नारद जी पीछे मुड़ कर के देखने लगे तो वह युवती कह रही है, भो भो साधु क्षणमतिश्च मन्मजतापि विनाशाय, हे महात्मा रुकिए, ठहरिए, आप हमारे दुख का निवारण कर दीजिए। और जैसे दुख का निवारण करने के लिए कहे तो नारद जी कहने लगे कि हे देवी, ऐसी क्या बात है, आप कौन हो, आप कौन हो, विचार को करवाने लगे। उसी समय ये जो युवती है वे बड़े भाव से कहने लगे कि हे नारद जी, हे महात्मा, हे ऋषिवर, आप हमारे दुख का निवारण कर दीजिए। ये जो बड़े बड़े दुख हो रहे हैं इस दुख का आप निवारण कर दीजिए। और जैसे ही दुख का निवारण करने के लिए कहे मेरे प्यारे तो इधर नारद जी कह रहे हैं कि हे युवती, तुम कौन हो? और ये जो वृद्ध बालक हैं ये कौन है? तभी कहने लगे, अहम भक्ति ज्ञान वैराग्य नामार्थम काल योगे ये जो युवती है यह युवती कहने लगे कि हे महात्मा, मैं कोई और नहीं, अहम भक्ति, मैं भक्ति हूँ। और ये जो मेरे गोद में बालक है ये ज्ञान और वैराग्य है। आज ये जो कलयुग के घेर ऐसे घेर लिए है महात्मा कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं तो प्रिया सुंदर भक्ति करने के लिए अपने बालकों को लेकर के बढ़िया सुंदर आगे बढ़ रही थी, लेकिन आज समय का फिर ऐसे हो गए कि मैं युवान को प्राप्त हो गए और मेरे जो बालक है वे वृद्ध को प्राप्त हो गए। देखो मेरे प्यारे, होना क्या था कि ये जो माता है उनको वृद्ध प्राप्त होना था और उनके जो बालक है उनको युवान को प्राप्त होना था। लेकिन ये जो समय ऐसे फिर को रखिए कि आज माता जो है युवती को प्राप्त है और उनके जो बालक है वे वृद्ध को प्राप्त हो गए हैं, वे वृद्ध को प्राप्त हो गए। तो इधर भक्ति कहने लगी कि हे
नारद जी आप एक काम कीजिए, हे महात्मा आप एक काम को कीजिए, ये जो दुख है ना इसका आप निवारण कर दीजिए। अगर आप इस दुख का निवारण नहीं करोगे ना तो हम इस भारत को छोड़ करके विदेश को चले जाएंगे। आप हमारे दुख का निवारण कर दीजिए। अगर आप हमारे दुख का निवारण नहीं करोगे तो हम विदेश को चले जाएंगे। इदम स्थान परिचर्य विदेशो गन में माया, हम विदेश को चले जाएंगे। और जब विदेश जाने की बात कही तो नारद जी विचार करने लगे कि हे भक्ति में आप ऐसे बात को ना करो, पता नहीं आप विदेश को चले गए तो फिर ये जो भारत के लोग हैं इसका कल्याण कैसे होगा। हे मेरे भक्ति मैया आप कहीं और ना जाए, ऐसे विदेश जाने की बात को मत कहिए, आप हमारे भारत को छोड़ने की बात को मत कहिए, हम आपके दुखों का निवारण जरूर करेंगे। नारद जी महाराज बड़ी भाव लेकर के दुख का निवारण करने लगे। और जैसे ही दुख का निवारण करने लगे तो आज कहने लगे कि हे मेरी माँ आप चिंता न करो, हम बड़ी आसानी आपके दुख का निवारण करते हैं। भक्ति मैया कहने लगे मैं तो बड़ी आसानी महाराष्ट्र हो गई, लेकिन आज महाराष्ट्र में मुझे कुछ सम्मान को मिले, और जब सम्मान को मिले तो मैं वहां से सम्मान को प्राप्त करके आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे करते ही मैं वृंदावन को आ गई। लेकिन देखो मेरे प्यारे, जैसे ही वृंदावन को भक्ति में ये ज्ञान वैराग्य आए तो आज ये जो ज्ञान वैराग्य है वे तो वृद्ध को प्राप्त हो गए, लेकिन आज ये जो भक्ति में है वे युवती को प्राप्त हो गए। धन्य है वह वृंदावन जहाँ बढ़िया सुंदर भक्ति जो है युवान को है। ये जो भक्ति है वे युवान को है मेरे प्यारे। यहाँ पे आप सभी को समझना है मेरे प्यारे कि ये जो भक्ति मैया है वे वृंदावन में जाते ही युवान को क्यों प्राप्त हो गए। वृंदावन में जब गई तो यह युवान को ही प्राप्त क्यों हो, इनके जो बालक हैं इन लोगों को भी युवान को प्राप्त होना था। लेकिन कहने लगे कि आज ये जो भक्ति मैया है वे जैसे ही वृंदावन को प्रवेश की तो बढ़िया सुंदर वृंदावन में जाकर के युवान को प्राप्त हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि वृंदावन में ज्ञान वैराग्य नहीं, वहाँ तो सिर्फ भक्ति ही भक्ति है मेरे प्यारे, वहाँ सिर्फ भक्ति ही भक्ति है, ज्ञान वैराग्य नहीं है। इसलिए ये जो ज्ञान वैराग्य है वे वृद्ध को प्राप्त हो गए। और ये जो युवती है, ये जो भक्ति मैया है वे बढ़िया सुंदर युवती को प्राप्त हो गए। कहने लगे कि आज ये जो वृंदावन है इस वृंदावन में बढ़िया सुंदर भक्ति जो है प्राकट्य है। अच्छा ये बताओ कितने लोग वृंदावन गए हो? वृंदावन कितने लोग गए हो? जो गए हाथ पर करिए। वृंदावन गए हो? गए हो? तो जब वृंदावन गए हो तो वहां से क्या सुख मिले हैं आप लोगों को? हाँ, वृंदावन गए क्या लेकर के आए? कहते हैं ना जहाँ पे कहीं पे भी हम लोग जाते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ जरूर एक चीज लेकर के आते हैं। तो फिर आप लोग क्या लेकर के आए? हाँ, क्या लेकर के आए? खाने पीने का सामान, पहनने ओढ़ने का वस्त्र, भगवान की छवि। तो क्या लेकर के आए? वहाँ सर्वप्रथम सीख आप लोगों को यह मिले होंगे मेरे प्यारे, जहाँ पे भी आप खड़े रहो या कहीं पे कुछ सामान लेना हो तो इसे सबसे पहले हमें कहना पड़ता है क्या? कहना पड़ता है कि नहीं कहेगा? आप लोग वृंदावन में गए तो राधे राधे नहीं सीखे हैं तो कहे यहाँ आलस कर रहे। अब ये जो बरभाटा है ना, अब ये बरभाटा नहीं रहे। जो माताएं लोग वृंदावन नहीं गए ना वे अब अपने आप को यह मान करके बैठे कि अब ये जो बरभाटा है वे बरभाटा
नहीं रहे, क्योंकि अब तो यह वृंदावन को बन गए हैं। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड में बढ़िया सुंदर भगवान की कथा जो है प्रारंभ हो गई है और भगवान की सारी लीलाओं का भान हमें यही करना होगा मेरे प्यारे। इसलिए ब्रह्मांड को अब भूल जाओ और वृंदावन को प्रवेश कर लो मेरे प्यारे, प्रेम से बोलो। क्योंकि अब वृंदावन में हम सभी बैठ कर के बढ़िया सुंदर भगवान के कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान के स्मरण को कर रहे हैं। इसलिए कहने लगे कि ये जो देव है आज यह भी कहने लगे। एक बार क्या हुआ कि एक भक्त थे, ये जो भक्त है वे खूब भगवान की भक्ति करने लगे और जैसे ही भक्ति कर रहे थे समझेंगे मेरे प्यारे, ये जो बात है बड़ी ही श्रेष्ठ है आप लोगों के लिए। तो ये जो भक्त है वे बढ़िया सुंदर भक्ति को कर रहे थे और जब भक्ति को किए तो भगवान कहने लगे कि हे मेरे प्रिय, अब हम आपके जीवन को बढ़िया सुंदर कृतार्थ को कर देते हैं, आप बढ़िया सुंदर स्वर्ग को चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आप भक्ति किए हो ना, इसलिए आप स्वर्ग को चले जाओ। तभी वे जो भक्त है वे कहने लगे कि नहीं, हमें स्वर्ग को नहीं जाना है, हम स्वर्ग को नहीं जाएंगे, आप हमारा मुक्ति मत कीजिए, हम यही रहेंगे, हमें कहीं जाना ही नहीं, हम यही रहेंगे। ये जो भक्त के बात को सुने भगवान तो कहने लगे कि हे मेरे प्रिय, सभी लोग स्वर्ग जाने की इच्छा कर रखते हैं। जब व्यक्ति इस धरा को छोड़ते हैं ना तो क्या रहता है कि हम स्वर्ग को चले जाते और स्वर्ग में जाकर के खूब स्मरण करते भगवान का। जब व्यक्ति इस शरीर को छोड़ते हैं तो उसके मन में अभिलाषा रहते हैं मेरे प्यारे कि हम स्वर्ग को प्राप्त हो जाए, स्वर्ग को चले जाए। लेकिन कहने लगे कि हमें स्वर्ग को नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? वे स्वर्ग जाने से मना क्यों किए? क्योंकि यह जो भक्त है वे कहने लगे कि हे मेरे नाथ, आपको पता है जब हम स्वर्ग को चले गए तो स्वर्ग में ऐसी भक्ति नहीं होती है, ऐसे आपकी कथा वहाँ श्रवण करने को नहीं मिलेंगे, इसलिए हमें स्वर्ग को नहीं जाना है। हमें तो यही रह करके भक्ति करना है, आपके स्मरण को करना है, आपके बंधन को करना है, हमें कहीं और नहीं जाना है। हम यही रह करके आपके रूपों का स्मरण करेंगे, आपके रूपों का वंदन करेंगे, हमें कहीं और नहीं जाना है। आप हमें कहीं और भेजेंगे मत, हम यही रह करके आपका भक्ति करेंगे। क्योंकि मेरे प्यारे, यहाँ जो भक्ति करते हैं, यहाँ जो हमें कथा श्रवण करने को मिलते हैं, यहाँ भगवान की लीलाओं का श्रवण करने को मिलते हैं ना, ये सारे स्वर्ग में नहीं मिलते। इंद्र को भी ये जो कथा है ये श्रवण करने को नहीं मिलते। जो गंधर्व है, देव गंधर्व है, इन लोगों को भी ये जो भगवान की कथा है वे श्रवण करने को नहीं मिलते हैं। ये तो सिर्फ कलयुग में ही श्रवण करने को मिल रहे हैं। तो जब हमें श्रवण करने को मिल रहे हैं भगवान की कथा, तो इनको बढ़िया सुंदर एकाग्र होकर के श्रवण कीजिए, आनंद मग्न होकर के इस कथा को श्रवण कीजिए। बड़ी भाव से विचार को करवाने लगे और जैसे विचार को करवाए तो फिर ये जो नारद जी है वे भक्ति मैया के दुख का निवारण करने के लिए कहने लगे कि अगर यह वृंदावन को आए हैं तो आज वृंदावन में बढ़िया सुंदर भक्ति जो है प्राकट्य हो गए हैं। क्योंकि वृंदावन में सभी के हृदय में भक्ति है मेरे प्यारे, सभी भाव मग्न होकर के विभोर होकर के खूब भक्ति करते, तपस्या करते हैं। आज वृंदावन के जो लोग हैं वे खूब भक्ति करने लगे, ज्ञान वैराग्य को भूल गए और भक्ति मैया अपने वृद्ध बालकों को देख करके विचार करने लगे और जैसे विचार को रखे
तो फिर विचार को रख करके आज ये जो भक्ति मैया है उसको कहने लगे कि हे मैया, अब हम आपके दुख का निवारण जरूर करते हैं। प्रेम से बोलो, हम इस दुख का निवारण को जरूर करते हैं। जैसे दुख का निवारण करने के लिए कहे तो फिर आनंद मग्न होकर के नारद जी जो है भक्ति मैया के दुखों का निवारण करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करवाने लगे। वे बड़े ही भाव आनंद मग्न लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करवाने लगे। और जैसे श्रवण करवाने लगे तो फिर नारद जी बढ़िया सुंदर भक्ति मैया के हृदय में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करवा रहे। भक्ति मैया एकाग्र होकर के कथा का रस स्वादन करने लगे। और जैसे ही रस स्वादन करने लगे तो आज उस कथा को श्रवण करके भक्ति मैया के जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये भी बड़े ही प्रसन्न होकर के भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करके बढ़िया सुंदर ये भी युवान को प्राप्त हो गए। अरे जब युवान को प्राप्त हुए तो फिर युवान को प्राप्त होकर के इधर भक्ति मैया भगवान के कथा को श्रवण करके बड़े ही आनंद मग्न होकर के ताता थैया नाचने लगे। खूब आनंद मग्न होकर के ताता थैया नाचने लगे। क्या कह रहे हैं, ये भी भगवान के बड़े सुंदर कथा को श्रवण करके ताता थैया नाच रहे। और जब नाचने लगे तो इधर ये जो नारद जी है उसको भक्ति मैया कह रही है नारद जी, आज आपकी कृपा से ये जो मेरे बालक है वे बढ़िया सुंदर युवान को प्राप्त हो, लेकिन आप हमें यह बतलाइए कि अब कलयुग के जो लोग हैं ये तो चारों तरफ अपने भ्रमण को फैलाए हैं, तो अब हम अपने परिवार को लेकर के कहाँ जाकर के निवास करें? हमें भी तो कहीं ना कहीं घर की भी आवश्यकता है, तो हम अपने बालकों को लेकर के कहाँ जाए? उसी समय नारद जी कहने लगे कि यो भक्ति मैया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, हम आपको बढ़िया सुंदर एक बात बतला रहे हैं। जैसे ही बढ़िया सुंदर कहीं पे कथा होगी, भगवान हमारे हरि की कथा होगी, तो जब वहाँ भक्त आएंगे तो वे जो भक्त हैं वे कथा को श्रवण करेंगे। और जैसी कथा को श्रवण करेंगे तो उसके अंदर मन में भक्ति प्राकट्य हो जाएगी, क्योंकि मन में भक्ति है तब जाकर के हम इस कथा पंडाल में आकर के बैठे हैं। तो जब भगवान ने कृपा की तो हम बढ़िया सुंदर कथा पंडाल में आकर के कथा का श्रवण कर रहे हैं। वैसे ही जब भक्त भगवान की कथा को श्रवण करेंगे तो फिर आप उस भक्त के हृदय में जाकर के निवास करना। और जब आप भगवान के हृदय में भक्त के हृदय में जाकर के निवास करोगे तो उसी समय ये जो भक्त है वे बड़ी ही भक्ति को बढ़ाएंगे। और जैसे ही भक्ति को बढ़ाएंगे तो अब इसके मन में यह भाव आ जाएंगे, ज्ञान और वैराग्य भी आ जाएंगे। तो उसी समय ज्ञान वैराग्य जाकर के उसके हृदय में प्रवेश करेंगे। और जैसे प्रवेश करने के लिए गए तो आज बढ़िया सुंदर भक्ति मैया उस भक्त के हृदय में जाकर के प्रवेश कर रही है। और जब हृदय में जाकर के प्रवेश किए मेरे प्यारे, तो फिर हृदय में प्रवेश करते ही आज वे जो भक्त है खूब भक्ति करने लगे। और जब भक्ति करने लगे तो फिर उसी समय ये जो ज्ञान वैराग्य है वे भी आकर के निवास कर लिए। प्रेम से बोलो थोड़ा और जोर से। अरे जब यह जाकर के निवास करने लगे तो इधर ये जो भक्ति मैया है वे भगवान का खूब स्मरण करते हुए कहने लगे। अरे जब कहने लगे तो इस भाव को कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खूब आनंद
प्रसन्न होकर खूब भाव को लाए। अरे जब भाव को लाए तो फिर भक्ति मैया भगवान की कथा को श्रवण करके वे ताता थैया नाचना शुरू कर दिए। खूब ताता थैया नाच रहे। उसी समय में एक जो भक्त है वे कहने लगे, भक्ति मैया बढ़िया सुंदर स्मरण को किए और जैसे स्मरण को करने लगे तो उस स्मरण को करते देख ये जो भक्त है वे भी भगवान का स्मरण कर ही रहे हैं। वे भी भगवान का स्मरण कर रहे हैं और जैसे स्मरण किए तो फिर आज ये जो भगवान है वे बढ़िया सुंदर अपने भक्त को आकर के दर्शन देने लगे। खूब दर्शन को देने लगे और जब दर्शन को दिए तो फिर भक्त की जो चेष्टा है वे भी बढ़ते गए और जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे आज ये जो भक्त है वे खूब भक्ति कर रहे हैं। खूब ताता थैया नाचने लगे। इधर गोकर्ण जी महाराज जी खूब भक्ति के द्वारा अपने भ्राता दंतकारी को बढ़िया सुंदर भगवान से मिलन करवाया। भगवान से जैसे मिलन करवाया तो आज ये जो धनकारी है वे अपने कर्म के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हो गए थे और जब प्रेत योनि को प्राप्त हुए तो फिर प्रेत योनि से मुक्ति दिलवाने के लिए आज गोकर्ण जी महाराज बढ़िया आनंद मग्न होकर के धनकारी के प्रेत योनि को मुक्ति दिलाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करवाने लगे। खूब आनंद मग्न होकर के कथा को श्रवण करवाने लगे और जब आनंद मग्न होकर के कथा श्रवण करवाने लगे तो फिर धुंधकारी जो है एकाग्र होकर के कथा को श्रवण करने लगे और जब एकाग्र होकर के कथा को श्रवण किए मेरे प्यारे तो आज परमात्मा वैकुंठ से आ गए और वैकुंठ से जैसे आए तो फिर धुंधकारी जी को रथ में बैठा करके वैकुंठ को ले गए। उसी समय में ये जो सारे भक्त हैं वे विचार हो रखे हैं कि हमने भी कथा श्रवण की, हम लोगों के लिए भगवान क्यों नहीं आए। तो कहने लगे कि आप लोगों ने तो बातें करते हुए आधे कथा को छोड़ दिए, इसलिए आप लोगों के लिए भगवान वैकुंठ से नहीं आए। और अगर आप लोग भी एकाग्र होकर के भगवान का स्मरण करोगे तो फिर आप लोगों के लिए भी बढ़िया सुंदर भगवान वैकुंठ से आ जाएंगे। प्रेम से बोलो। इसलिए एकाग्र होकर के ये जो चंचल मन है उनको बढ़िया सुंदर एकाग्र करते हुए भगवान का खूब स्मरण करो मेरे प्यारे। और जब भगवान का स्मरण कर लोगे ना तो फिर बढ़िया सुंदर आनंद मग्न होकर के भगवान फिर आपको भी दर्शन देंगे। तो एक भक्त थे बढ़िया सुंदर, जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ भगवान विराजमान हो जाते हैं। और जब भगवान विराजमान होते हैं तो एक भक्त थे वे कहने लगे कि हे मेरे मित्र, आप कहते हो ना कि जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ भगवान आकर के अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, लेकिन मुझे तो कहीं पे भी भगवान दिखाई नहीं दे रहे, मुझे तो कहीं पे भगवान दिखाई नहीं दे रहे। तो उसको कहने लगे कि आपको भगवान क्यों दिखाई नहीं दे रहे। तो कहने लगे कि अगर भगवान को देखना है, भगवान का दर्शन करना है तो यह जो मन है उसको काबू में करना पड़ता है। और जब मन ही काबू में नहीं रहेगा तो फिर आप भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं मेरे प्यारे कि मन को काबू में रखो। मन काबू में ही नहीं तो ध्यान क्या करेंगे। और ये जो नजरें ना करे दीदार तो फिर हनुमान क्या करेंगे। ये जो मन है उसको अगर आप काबू में ही नहीं करोगे तो फिर ध्यान कैसे करोगे, भगवान का स्मरण कैसे करोगे। और जब भगवान का स्मरण करोगे
तो ये जो नजरे हैं ये अगर दीदार नहीं करेंगे, भगवान को देखने की इच्छा ही नहीं करेंगे, तो क्या फिर आप भगवान को देख पाओगे? भगवान को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे ना। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि ये जो नजरे हैं वे भगवान की देखने की इच्छा नहीं रखेंगे मेरे प्यारे, तब तक आप भगवान को देख नहीं पाओगे। इसलिए कहते हैं कि मन को काबू में करना बहुत ही जरूरी है, और जो मन को काबू में कर लेते हैं उन्हीं को बढ़िया सुंदर भगवान जो है दर्शन को देते हैं। इसलिए मन को काबू में करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए कहने लगे एक सज्जन थे, इस सज्जन जो है बड़ी बड़ी भाव को रखे, और जब भाव को रखे तो फिर भाव को रख करके कहने लगे आज के जो मन है वे मन को एक इच्छा हो गई कि आज मैं आम को खा लेते। मन इच्छा को प्रकट की कि आज मैं बढ़िया सुंदर आम को खा लेता, और जैसे ही आम को खाने की इच्छा रखे तो ये जो मन है वे तो इच्छा के अनुसार कह दिए कि आज हम आम को खा लेते, इच्छा को रखे, और जैसे ही इच्छा को रखे तो आज इच्छा को रख करके वे व्यक्ति विचार करने लगे आज तो मेरा जो मन है वे बढ़िया सुंदर आम खाने की इच्छा रखे, लेकिन ये जो मन है वे तो आम को नहीं खा सकते, वे इच्छा रखे हैं, और जैसी इच्छा रखे मन तो फिर मन इच्छा रखे तो मन सर्वप्रथम कहने लगे आंख से, क्योंकि आंख देखे उस आम को तो इच्छा हुए मन में कि काश मैं इसको खा लेती। जब आंख नहीं देखे रहते उस फल को तो क्या मन को होती इच्छा कि हम इसको पा लेते, इसको खा लेते? नहीं। तो ये जो आंख है वे देखे फल को कि आज मैं इसको खा लेता, मन कहने लगे कि हाँ मैं भी इसको खा लेता, क्योंकि आंख ही हमें बता सकते हैं ये जो आम है ये केले है ये संतरा है, हर मन तो उत्साही में ही रहते हैं। तो फिर आंख देखे आम को, मन कहने लगे कि काश मैं इसको खा लेता, लेकिन मन वहां तक जा नहीं पाता, मन जो है उस जगह पे जा नहीं पाए, और जब उस पेड़ के नीचे नहीं जा पाए तो फिर मन कहने लगे पैर से कि चलो तुम वृक्ष के पास। पैर बढ़िया सुंदर चलते हुए आए और आकर के वृक्ष के पास खड़े कर दिए, और जैसे वृक्ष के पास आए मेरे प्यारे तो ये जो पैर है वे तो आ तो गए वृक्ष के पास, लेकिन ये जो पैर है वे आपको तोड़ नहीं सके, और जब तोड़ नहीं सके तो आज्ञा हुए हाथ को कि तुम जाओ और जाकर के उसको तोड़ करके लाओ। जैसे ही तोड़ने की बात कही मेरे प्यारे तो आज ये जो हाथ है वे फल को तोड़ने लगे, और जैसे ही फल को तोड़ने लगे तो इधर माली आ गए, और जैसे ही माली खाए हाथ जो है आम हाथ से आम को जैसे ही तोड़ने लगे उसी समय माली आ गए, और जब माली आए तो उस व्यक्ति के पीठ को पड़े गदाक से, और जैसे ही व्यक्ति के पीठ को पड़े गदाक से तो फिर अश्रु निकल पड़े आंख से, और जैसे ही आंख से अश्रु निकले तो कहने लगे ये तो गलती मेरी है, गलती तो मेरी है, अगर मैं आज उस आम को नहीं देखा रहता तो ये जो मन है उनको पाने की अभिलाषा नहीं करते, इसलिए आज मैं देखा हूँ इसलिए मुझे सजा मिली है, इसलिए मुझे सजा मिली, क्योंकि जो देखे हैं उन्हीं को सजा निकल पड़ी। जैसे ही मार पड़ी तो आज अश्रु जो है आंख से निकल पड़े। कहने लगे मेरे प्यारे कि अगर मन को हम काबू में कर लेते हैं तो फिर हमें किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं होती, और जब हम मन को काबू में नहीं करते तो फिर हमें भगवान आकर के भी दर्शन
क्यों ना दें, फिर भी हम उस भगवान को नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि ये जो मन है वे तो बड़े ही चंचल मन है। इसलिए कहते हैं ना, भगवान का जब भक्ति करते तो कहने लग जाते हैं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये जो मन है ये तो बड़े ही चंचल है, और चंचल मन को देख करके हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं मेरे प्यारे कि मन में को काबू में करना अपने बस में नहीं। मन को काबू आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकते हैं। इसलिए मन को काबू में जो कर लेते हैं उन्हीं को फिर भगवान का दर्शन हो जाते हैं, भगवान का वंदन कर पाते हैं। क्योंकि कहने लगे ये सज्जन कि आज आप कहते हो ना कि कथा पंडाल में भगवान विराजमान रहते हैं। भगवान जहाँ पे आप पुकारोगे वहीं पे आकर के वे दर्शन देना शुरू कर देंगे। कब? यह जो मन निर्मल हो जाते हैं तब। अरे जब मन ही निर्मल नहीं रहेंगे तो फिर आप भगवान को कितना क्यों ना पुकारो, वे आपको दर्शन नहीं देंगे। इसलिए मन को बढ़िया सुंदर निर्मल बना करके रखो, मन को काबू में रखे रहो कि हे मेरे नाथ हम बढ़िया सुंदर आपके दर्शन को कर लेते, आपके दर्शन को प्राप्त कर लेते। बड़े आनंद मग्न होकर के वे दर्शन की अभिलाषा को रखने लगे, खूब आनंद मग्न होकर के। नारद जी बढ़िया सुंदर भक्ति मैया को भगवान का स्मरण करवाए, और जैसे ही भगवान का स्मरण करवाए तो फिर नारद जी दौड़ते हुए कैलाश को जा पहुंचे। और जब कैलाश को पहुंचे मेरे प्यारे, तो आज कैलाश में जाकर के मैया को कहने लगी, परियो मैया आप कैसे हैं? पार्वती अम्मा के पास जाकर के कहने लगी, परियो पार्वती मैया आप कैसे हैं? पार्वती अम्मा बड़े ही आनंद मग्न प्रसन्न होकर के कहने लगे, नारद जी का खूब स्मरण किए, वंदन किए, प्रणाम करके कहने लगे कि हे गुरुवर आपके आशीर्वाद से ये जो मेरे गृहस्थ जीवन है ना ये बढ़िया सुंदर चल रहे हैं। ये जो हमारा गृहस्थ जीवन है ये बड़े सुंदर चल रहे हैं। नारद जी खूब स्मरण करवाने लगे, और जैसे स्मरण करवाए तो आज पार्वती अम्बा अपने दिल की सारी बात जो है नारद जी को कह दी। अरे जब नारद जी को कहे तो नारद जी एक एक बातों को पूछ रहे हैं कि हे पार्वती अम्बा आप हमें यह बतलाइए, ये जो आपके गृहस्थ जीवन है वे कैसे चल रहे हैं? पार्वती अम्बा कहने लगी कि यो नारद जी आपकी कृपा से ना ये जो हमारे गृहस्थ जीवन है ये बड़े ही सुंदर चल रहे हैं। ये तो आपका आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद से ये जो हमारा जीवन है वे बड़े ही आनंद मग्न होकर के चल रहे हैं, बड़े आनंद मग्न होकर के चल रहे हैं, बड़ी प्रसन्न होकर के बतलाने लगे, कहने लगे कि हे गुरुवर आपको पता है कि ये जो मेरे पति है ना ये तो बड़े ही सरल स्वभाव के हैं, ये मेरे से कुछ बात को ही नहीं छुपाते हैं, ये हमें सारे बातों को बतला देते हैं, हमसे एक बात नहीं छुपाते, सारे बातों को बतलाते हैं। नारद जी कहने लगे करियो देवी आपके तो पति फिर बड़े ही सरल हैं, आपने तो बड़े ही पुण्य किए हो, इसलिए आपको बढ़िया सुंदर सरल पति मिले। पार्वती माँ कहने लगी कि हे नारद जी जैसे मेरे पति का नाम है ना वैसे ही उनके काम है, जैसे ही नाम है वैसे ही उसका काम है। मेरे पति का नाम भोले है ना तो पूरे भोले ही,
हे गुरुवर, आपको बताओ, ये जो मेरे पति है ना, वे हमसे किसी भी बात को नहीं छिपाते हैं, वे सारे बातों को बताते हैं, वे किसी भी प्रकार की बात को नहीं छुपाते हैं। नारद जी कहने लगे, करिए यो भैया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो आपके पति हैं वे बड़ी सुंदर सारी बात को बतलाते हैं, वे किसी भी प्रकार की बातों को नहीं छिपा करके रखते हैं। प्रेम से बोलो, वे सारी बातों को बतलाते हैं तो अच्छी बात है। नारद जी कहने लगे, करियो भैया, आप हमें इस बात को बताओ कि जो आपके हैं वे आपको, आपके जो पति हैं वे आपको सारी बात बतलाते हैं। मैया कहने लगी कि हाँ गुरुवर, ये जो मेरे पति हैं ना, वे सारे बातों को बताते हैं, वे किसी भी प्रकार के बात को नहीं छुपाते, सारे बातों को बताते हैं। उसी समय कहने लगे, करी हे पार्वती अम्बा, आप हमें यह बताइए कि ये जो बाबा अपने गलों में मुंडों की माला पहने हैं, उसके बारे में क्या आपको बतलाए हैं? वे जो गले में मुंडों की माला पहने हुए हैं, उसके बारे में क्या आपको बतलाए हैं? उसी समय पार्वती अम्बा कहने लगी, करियो गुरुवर, इसके बारे में तो हमें नहीं बताया और ना ही हम इसके बारे में पूछे हैं। आज तक हम उसके बारे में पूछे ही नहीं है, नहीं बाबा हमें इसके बारे में बतलाए ही नहीं। मैया को कहने लगी, तो हे देवी, आप तो कह रहे हैं कि जो आपके पति हैं वे आपको सारे बात को बतलाते हैं, तो आज वे इस बात को क्यों नहीं बतलाए? वे क्यों नहीं बतलाए? कहने लगे कि हमने भी इसके बारे में पूछे नहीं है। इधर नारद जी की बातों को जैसे पार्वती अम्बा सुने तो पार्वती अम्बा बड़े ही क्रोध में आ गई और क्रोध में आकर के पार्वती अम्बा बड़ी ही लाल आंख छटकार करके देखने लगी। उसी समय नारद जी कहने लगे कि अगर अब और ज्यादा समय तक मैं यहाँ रुकूं तो ये जो मेरा काम है वे और ही ज्यादा बिगड़ जाएंगे, इसलिए अब मैं यहाँ से निकल पड़ता हूँ। वे वहाँ से निकलने लगे और जैसे ही वहाँ से निकल पड़े तो आज नारद जी का भेंट बाबा जी से हो गए और जब बाबा जी से भेंट हुए मेरे प्यारे, तो बड़े सुंदर नारद जी बाबा का स्मरण करते हुए वहाँ से जाने लगे, खूब आनंद मग्न होकर के वहाँ से जाने लगे। और जैसे ही गए तो फिर रास्ते में बाबा जी मिल गए और जब बाबा जी मिले तो नारद जी कहने लगे, करियो बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। बाबा कहने लगे, करियो नारद, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? नारद जी कहने लगे, करियो बाबा, बड़े दिन हो गए थे ना मैं अपनी मैया का दर्शन नहीं किया था, तो आज मैं बढ़िया सुंदर दर्शन करने के लिए गया था। मैं वहाँ दर्शन करने को चला गया था, खूब आनंद मग्न होकर के दर्शन को लेकर के आ रहा हूँ। झटपट को देख करके भोले बाबा समझ गए कि हे नारद जी, तुम वहाँ दर्शन करने के लिए तो गए होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ काम बिगाड़ करके भी आ रहे। बाबा समझ गए थे, वहाँ से धीरे धीरे करते हुए कैलाश को पहुँच गए और जैसे ही कैलाश को पहुंचे तो आज पार्वती अम्बा बड़े ही क्रोध में दिखाई दी और जैसे ही क्रोध में दिखाई दिए तो आज उस क्रोध को देख करके कहने लगे, करिए हे पार्वती, आप हमें जल को दे। पार्वती अम्बा कहने लगी कि नहीं, हम आपको जल नहीं देंगे, आप बड़े ही झूठे हो, आप हमसे बात को छुपाते हो, इसलिए हम आपको जल को नहीं देंगे। आप कहते हैं कि हे देवी, हम आपसे बड़े ही स्नेह करते हैं, आपके बगैर हम रह नहीं सकते, लेकिन बाबा आप हमसे बात को छुपाते हैं, आप हमें नाना प्रकार की बातों को करते हैं और इस बात को भी छुपा करके रखते हो। हे बाबा, आप हमसे इस बात को क्यों छुपा